हाय। डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं आप? क्या आपको इसके स्कोप, इसके प्रॉब्लम एंड कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पता है? क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो मिस्टेक्स आपको पता ही नहीं है कि क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं लोग सीखने के टाइम। तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझते हैं डिजिटल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट क्यों है और डिजिटल मार्केटिंग करें क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले आने वाले 10 साल इंडिया के हैं। आपको जैसे पता है, जैसे शार्क टैंक आ गया है, तो बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी आईटी, और इंडिया के अंदर आईटी रेवोल्यूशन हो रहा है। तो 10 साल इंडिया के अंदर आने वाले हैं। तो अब अगर बिजनेस इंडिया में ग्रो कर रहे हैं और बिजनेस इंडिया में बढ़ते ही जा रहे हैं, तो बिजनेस के सबसे बड़े पेन पॉइंट की हम बात करेंगे। व्हाट इज पेन पॉइंट? तो बिजनेस का सबसे बड़ा पेन है कस्टमर्स। हर एक बिजनेस को स्केल करने के लिए या सरवाइव करने के लिए चाहिए होते हैं कस्टमर्स। तो कस्टमर्स नहीं तो बिजनेस नहीं। तो कस्टमर्स कैसे आएंगे सर? कस्टमर आएंगे जब आप अपने बिजनेस को कस्टमर तक लेकर जाओगे। अगर बिजनेस कस्टमर तक जाएगा नहीं तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा कि बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो इसके लिए आपके बिजनेस का जो प्रोडक्ट है या सर्विस है, उसको जब हम ऑनलाइन प्रमोट करते हैं, सोशल मीडिया पर, गूगल पर या ऑनलाइन किसी भी चैनल पर, तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। और ये सारी चीजें डिजिटल मार्केटर के थ्रू होती हैं। यानी कि जब आप डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे तो आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। और ध्यान रहे, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं जिस टर्म्स को हम अम्ब्रेला टर्म्स बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें चाहे वेबसाइट बनाने की बात करें विदाउट नो कोड, एंड चाहे उसके रैंकिंग की बात करें यानी कि एसईओ, चाहे उसके एड्स चलाने की बात करें यानी कि एससीएम या पीपीसी, यानी जिसमें हम मेटा एड्स, गूगल एड्स सीखते हैं, या कंटेंट मार्केटिंग की बात करें जिसमें हम स्ट्रैटेजी बनाना या कंटेंट बनाना सीखते हैं। वो चाहे वीडियो कंटेंट हो, वो चाहे ऑडियो कंटेंट हो, वो चाहे टेक्स्ट कंटेंट हो, वो चाहे पिक्चर कंटेंट हो। कंटेंट तो कंटेंट होता है, ठीक है, कंटेंट यानी कि इंफॉर्मेशन। और साथ के साथ एनालिटिकल वाला पार्ट, क्योंकि जब तक आप अपने बिजनेस के डेटा को, मार्केटिंग को एनालाइज नहीं करोगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और आपका बिजनेस कहाँ पे प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमने समझी, तो एक और बात समझ लेते हैं कि सर सैलरी क्या। तो सैलरी को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि इसमें हमें स्कोप क्या है। तो सबसे पहले तो हमारे पास जॉब होगी और दूसरा हमारे पास फ्रीलांसिंग होगी, यानी कि जॉब एंड फ्रीलांस। और इसका कंप्लीट पैकेज आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मिलता है। डिजिटल मार्केटिंग यानी कि क्रिएटिविटी एंड स्ट्रैटेजी इक्वल्स टू डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो अब जब क्रिएटिविटी एंड स्ट्रैटेजी आप लगा सकते हो तो ही डिजिटल मार्केटिंग करना। किसी के कहने पर और किसी के बोलने पर कि मैं डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ, ये इजी होता है, तो आप शायद उतना अच्छा ना कर पाओ जितने एक अच्छे डिजिटल मार्केटर कर रहे हैं। तो फर्स्ट आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि आप एक क्रिएटिविटी या स्ट्रैटेजी क्रिएटर हैं या नहीं है। अब बात करते हैं सैलरी की। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 20 से 30 हजार रुपए मिलेंगे स्टार्टिंग में। आप ज्यादा उम्मीद मत करके चलना, क्योंकि उम्मीद टूटती है तो दुख होता है। ठीक है, अगर ज्यादा मिल रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। मैं करंट मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। नंबर 2, अगर आप 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको हो गया तो आपकी सैलरी 50 से 80 हजार के आसपास हो जाएगी। एंड अगर आपके पास एक सीनियर मार्केटर या आपके पास 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है तो आप 1.5 लाख प्लस भी अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग पार्ट नहीं है। इंटरेस्टिंग पार्ट तो कुछ और है। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि फ्रीलांसिंग के थ्रू डिजिटल मार्केटिंग में आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हो। यानी कि वो 10 हजार भी हो सकता है और वो 2.5 लाख रुपए और 10 लाख रुपए भी हो सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आप कितने अच्छे मार्केटर हैं और आप कितने अच्छे क्रिएटिव और स्ट्रैटेजी क्रिएटर हैं। ठीक है, एक और चीज जो डिजिटल मार्केटर लर्निंग टाइम में या अर्निंग टाइम में, दोनों में बहुत बड़ी प्रॉब्लम एंड मिस्टेक कर रहे होते हैं। सबसे पहले वो उन्हें कीवर्ड ही आइडेंटिफाई करना नहीं आता कि जी कीवर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं। एग्जांपल मैं बहुत सिंपल सा देता हूँ। मान लो यार कि मुझे एक स्लिम फिट टी शर्ट खरीदनी है। मेरे दोस्त ने बोला कि स्लिम फिट टी शर्ट खरीदे यार, तेरे पे बहुत अच्छी लगेगी। तो मैंने सोचा स्लिम फिट टी शर्ट कैसे खरीदूं। मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ व्हाट इज स्लिम फिट टी शर्ट। ठीक है, एक मेरा कीवर्ड ये है। फिर सेकंड कीवर्ड मैंने सर्च किया बेस्ट स्लिम फिट टी शर्ट अंडर 2000 इन दिल्ली। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि कौन सा कीवर्ड जब मैं सर्च कर रहा हूं तो मैं खरीदना चाहता हूं या नहीं चाहता हूं। आप बोलेंगे सर दूसरा वाला, क्योंकि आपने यहाँ पर बोला कि बेस्ट स्लिम फिट टी शर्ट अंडर 2000 इन दिल्ली, तो ये एक परचेज कीवर्ड है। और दूसरा क्या था, व्हाट इज स्लिम फिट टी शर्ट, ये एक क्वेरी बेस्ड कीवर्ड है। यानी कि ये सिर्फ जानना चाहता हूं कि मैं कि स्लिम फिट टी शर्ट है क्या, कैसी होती है। लेकिन दूसरी मैं खरीदना चाहता हूं।
और ज्यादातर डिजिटल मार्केटर यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं कि जी वॉल्यूम देख लेंगे कि किस कीवर्ड पे कितनी ऑडियंस आ रही है, किस कीवर्ड पे कितने सर्चेज आ रहे हैं, और फिर वहां पर जाके वो ऐड चलाते हैं और फिर वहां पर उनका पैसा बर्न होता है। तो डिजिटल मार्केटर अगर आप अच्छे हैं तो आप बिजनेस को अर्न करके देंगे, वरना बिजनेस का पैसा बर्न करके देंगे। अब आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है। तो अब यहाँ पर मैं आपको सिंपल बताऊं कि अगर आपको ऐसी ही स्ट्रेटजी सीखनी है तो आप हमारे मास्टर एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी ही वीडियोस लाते रहते हैं। साथ के साथ आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको ऐसी स्ट्रेटजी लेवल पे चाहिए सीखनी है और ऐसे ही फैक्ट के साथ चाहिए सीखनी है, क्योंकि हम ग्राउंड लेवल पे बात करते हैं, न कि थ्योरेटिकल। तो यहाँ पर कीवर्ड्स का बहुत बड़ा खेल है, ये हमें सारी चीजें समझनी है और आपको एक बेटर डिजिटल मार्केटर बनना है। तो नंबर 1 प्रॉब्लम अब मिस्टेक्स की बात करते हैं। ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग के टाइम आप थ्योरेटिकल पे ज़्यादा फोकस करते हो, प्रैक्टिकल पे नहीं। तो आपको प्रैक्टिकल पे ज़्यादा यानी 98% प्रैक्टिकल पे फोकस करना है, 2% थ्योरेटिकल, ठीक है, बिकॉज नोट से बनाने होते हैं। नंबर 2, ज़्यादातर हम आपने देखा होगा यूट्यूब पे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे, वहाँ पे होगा कि 10 मिनट में डिजिटल मार्केटिंग कर लें, आधा घंटे में डिजिटल मार्केटिंग करें। ऐसा नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट करने में भी आपको 4 से 5 महीने कम से कम देने होंगे। अगर आप 4 से 5 महीने कम से कम देते हैं तो आप हाँ बोल सकते हैं कि आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनने लायक हैं या बन चुके हैं। आपका फाउंडेशन बेसिकली स्ट्रांग हो गया है। अगर आप 1 घंटे की वीडियो में, 1.5 घंटे की वीडियो में, आधे घंटे की वीडियो में अगर आप ये देख कर सोच रहे कि आई एम अ डिजिटल मार्केटर नाउ, तो आपकी ये सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ठीक है। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग आप ऐसे पर्सन से सीखते हैं जिसने खुद कभी मार्केटिंग नहीं करी है। ठीक है। और एक और मैं बोल दूं कि सोशल मीडिया के जंजाल में मत जाना, क्योंकि सोशल मीडिया के जंजाल में फंसोगे तो बेटा फंस के रह जाओगे। पहला, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उसने यार 10,000 रुपए लगा के 10 लाख कमा लिए, इसने 1,000 रुपए लगा के 10,000 कमा लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो फिर सब यही करते कि भाई हाँ सारा छोड़ो, सोशल मीडिया, 10,000 लगाओ 1 लाख बनाओ, 10,000 लगाओ 1 लाख बनाओ। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। तो वहां पर कुछ स्क्रीनशॉट, कुछ फेक और कुछ दूसरे का चीजें दिखा रहे होते हैं, यानी कि अर्निंग का टाइमलाइन अलग होता है और दूसरे का टाइमलाइन अलग। ठीक है। तो अर्निंग किसी और की होती है, दिखाता कोई और होता है, या ऐसा भी होता है कि उनको करते हुए 10-15 साल हो गए हैं, उनको करते हुए काफी साल हो गए हैं और वो बोलते हैं कि जी आप कर लोगे 1 महीने के कोर्स में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। आपको भी थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा। एक पर्सन जो 15 साल से उसने पैसे लगाए हैं और फिर वो लास्ट 1 मंथ का आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा है कि मैंने इतना अर्निंग कर दिया, या लास्ट वो 5 साल से चीजें लगा जा रहा है, उसने अपना लॉस नहीं दिखाया, उसने सिर्फ आपको अपना प्रॉफिट दिखा दिया और आप उसके इन्फ्लुएंस में आके अपना लॉस फिर कर लेते हो। सेम शेयर मार्केट वाला भी हाल यही है। ठीक है। उस टर्म में हम कभी और बात करेंगे। तो बेसिकली ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको नहीं करनी है। ठीक है। तो ऐसी ही वीडियो अगर आपको चाहिए इन्फॉर्मेटिव, अगर कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप मुझसे पूछें, मैं पर्सनली आकर मैं आपको जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।